नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में आगामी 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित होने जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले प्रवासी को सम्मानित किया जाएगा। हमारी सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय लिया है और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज का दिन है, ये 10 दिसंबर, ये ऐसा दिन है कि ये हमेशा ये प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाएगा। जयपुर के जेईसीसी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों और उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद, सूरत और कोलकाता में आयोजित प्री मीट के दौरान प्रवासी राजस्थानियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने का पिछली बार निर्णय लिया था, क्योंकि जब मैं गया था, पूरे देश के अंदर गया, तो लोगों ने कहा कि साहब हमारा आने का कोई कार्यक्रम एक सुनिश्चित होना चाहिए कि एक साल में हम सभी मिलें। मैंने कहा निश्चित रूप से होगा। मैंने वही घोषणा की थी कि 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में हम मनाएंगे। आज मैं आपके बीच में निमंत्रण देने के लिए आया हूं, पीले चावल देने के लिए आया हूं कि आप आइए, पधारो हमारे देश। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन भी किया है। ये विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और अधिक मजबूत होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय पर वीसी के जरिए देश विदेश के प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स के साथ 1-to-1 संवाद किया। इस दौरान उन्होंने चैप्टर्स के अध्यक्षों से अपने क्षेत्र के प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने और 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों की जानकारी देने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त श्री सुरेश कुमार ओला ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस एक दिवसीय आयोजन में सुबह उद्घाटन सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सेक्टोरल सेशन आयोजित किए जाएंगे। ये एक दिवसीय आयोजन है और उसमें मॉर्निंग 8 AM से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और पहला जो सत्र होगा वो लगभग 2 से 2.5 घंटे का मुख्य सत्र होगा। सेकंड हाफ में हमारे 8 सेक्टोरल सत्र होंगे, लगभग 1.25 घंटे के 4 सेक्टोरल सेशन 2:15 से 4:15 के लगभग है और उसके बाद 4:30 से 6:15 बजे तक सेक्टोरल सेशंस होंगे। उसके पश्चात कल्चरल इवनिंग होगी जेईसीसी में। हमारे प्रवासी राजस्थानी जो अपनी उद्यमिता के लिए पूरे विश्व भर में पहचाने जाते हैं, वो अगर अपनी मातृभूमि में आकर भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। उनको कैसे अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, उस पे सरकार प्रयास कर रही है। एनआरआर से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसी है वो भी जल्द गवर्नमेंट लेके आएगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के साथ ही मंत्री, मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों और उद्योगपतियों को इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा प्रवासी राजस्थानी बंधुओं को प्रदेश से जुड़ाव और गहरा कैसे हो, अपनी कर्म भूमि से अपनी मातृभूमि की तरफ उनका जुड़ाव कैसे हो, हमारे मुख्यमंत्री ने फिर से उद्योग में निवेश करके राजस्थान के साथ में अपना रिश्ता और कैसे गहरा करें। इसी संदर्भ में आने वाली 10 दिसंबर को जयपुर के अंदर राजस्थानी प्रवासी बंधु यहाँ पर आए और राजस्थान सरकार के साथ में अपने कंधे से कंधा मिला करके मोदी जी के सपने को और
आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के सपने को साकार करें, ऐसा ही मेरा आपसे सादर अनुरोध है। सभी प्रवासी राजस्थानियों को मेरा नमस्कार। आप सभी ने अपनी मातृभूमि पर रहकर जो उपलब्धियां हासिल की हैं वह राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। आपकी मेहनत, लगन और अपने प्रदेश से जुड़ाव वास्तव में प्रेरणादायक है। राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में प्रयासरत है कि प्रवासी राजस्थानियों का उनके प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान और सशक्त हो। इसी उद्देश्य के 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप एक मंच पर राजस्थान की कला, संस्कृति और विकास का झलक देख पाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, 10 दिसंबर को जयपुर पहुंचें और इस ऐतिहासिक आयोजन में हिस्सा बने। खमागणी एंड पेट्रोलियम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आप सभी को 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित करता हूं। इस यादगार आयोजन का हिस्सा बने आप सभी और राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय राजस्थान। मैं सभी प्रवासी राजस्थानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 10 दिसंबर को इस ऐतिहासिक आयोजन में पधारें। राजस्थान उनके स्वागत के लिए बाहें फैलाकर खड़ा है। वहीं बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए अपना पंजीकरण भी करवा रहे हैं। देश विदेश में प्रवासी राजस्थानी भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक हैं और सोशल मीडिया के जरिए अन्य लोगों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर जयवीर सिंह राठौड़, अध्यक्ष डोरी फाउंडेशन, आप सभी को हाथ जोड़ के खमागणी अर्ज करता हूं। अगले महीने 10 दिसंबर को मैं जयपुर आ रहा हूं पहले प्रवासी राजस्थानी समारोह में भाग लेने के लिए। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप भी पूरी दुनिया से इसमें पधारें और राजस्थान सरकार और भारत सरकार का जो विकसित राजस्थान और विकसित भारत का जो एक सपना है उसे पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे। खमागणी। अभी राजस्थान में प्रोग्राम होता है, राइजिंग राजस्थान हुआ तक हम वहाँ थे और अब 10 दिसंबर को प्रोग्राम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के ही विशेष ट्रिप पे, तो उसमें भी 4-5 हज़ार लोग आएंगे, हम भी जाएंगे और आप सबको भी आमंत्रित करते हैं। हमारा खुद का अपने पैटर्न ग्रुप से भी विद्यालय बनवाए हैं, जयपुर प्रॉपर में बनवाए हैं जहाँ 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ संस्कृत का भी विद्यालय बन रहा है। खमागणी सा राम राम। मैं हूँ आपरो सेवक रवि शर्मा। राजस्थान फाउंडेशन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया चैप्टर की तरफ मैं आप सारे ऑस्ट्रेलिया में बसी वाला राजस्थानी मूल लोगों ने मारा काटा काटा प्रणाम। 10 दिसंबर 2025 जयपुर में आप बहुत ही जोर शोर प्रवासी राजस्थानी दिवस मना रहे हो। प्रवासी राजस्थानी दिवस में आप सगला मिलने राजस्थान की प्रगति, आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के बारे में चर्चा कराला एक मंच है जटे आप सारे मिलने राजस्थान ने आगे बढ़ावा एक पहल करा। खमागणी और नमस्कार। मैं पूर्णिमा वोरिया, जयपुर की बेटी जो अभी अमेरिका में रह रही है 45 साल से। इस समय मैं बहुत आभारी हूँ हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के प्रति कि उन्होंने अध्यक्ष पद पे न्यूयॉर्क के लिए मुझे मनोनीत किया है और मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर सकूं। उद्योग जगत में निवेश करें राजस्थान को 10 दिसंबर को आके और सब लोग रजिस्टर करें पूरे 50 स्टेट से, यूनाइटेड स्टेट्स के, न्यूयॉर्क से लेके वॉशिंगटन सभी जगह हमारे लोग बहुत तादाद में जयपुर चले। पधारो हमारे देश। आप जो दुनिया के कोने कोने में बसे हैं, लेकिन आपका दिल आज भी अपनी माटी के लिए धड़कता है। अपनी मेहनत और प्रतिभा से आपने दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन किया है। आपकी उपलब्धियां हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। अब समय है अपनी मातृभूमि को और सशक्त बनाने का। राज्य के विकास, नवाचार और सामाजिक योगदान में अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत करने का। प्रवासी राजस्थानी दिवस अपनी मिट्टी से जुड़ने और अपनी जड़ों की
की ओर लौटने का सुनहरा अवसर है। आइए जुड़ें, निवेश करें और राजस्थान के गौरवशाली भविष्य का हिस्सा बने। इस आयोजन में शामिल होने के लिए राइजिंग राजस्थान की वेबसाइट के माध्यम से आज ही रजिस्टर करें। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।